हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, आज से हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। साथ में मैं ऑप्शन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 30 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है। तो दोस्तों, स्थलरुद्ध देश की बात होती है तो यह साउथ अमेरिका से रिलेटेड है। तो इसका पहला जो आंसर होगा वो होगा बोलिविया। साथ में दोस्तों, अगर हम साउथ अमेरिका का बात करें तो साउथ अमेरिका में दो ही देश है जो स्थलरुद्ध देश है। पहला जो देश है वो बोलिविया है और दूसरा है वो पराग्वे है। तो दोस्तों, एक पराग्वे और दूसरा बोलिविया है। दोस्तों, एक महादेश का नाम आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा महादेश है जिसकी कोई भी देश लैंडलॉक्ड नहीं है। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नॉट रेखा है। तो दोस्तों, मैग्नॉट रेखा कौन से दो देशों की सीमा के बीच में स्थित है। तो दोस्तों, यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। जहाँ तक बात आती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, तो दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर निसेस लाइन है। और अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 समानांतर रेखा है। और उसी प्रकार से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 समानांतर रेखा है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक देश कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है वह है कजाकिस्तान। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले, जैसा कि आप थर्ड ऑप्शन रोमर ने मापा था। और पहला ऑप्शन है गैलीलियो टेलीस्कोप के लिए जाना जाता है। न्यूटन ग्रेविटेशन के लिए जाने जाते हैं। और केपलर ग्रहों की गति के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक की दूरी क्या होती है। तो एक खगोलीय एकक की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय एकक की दूरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन 1। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, एक साइड देश की राजधानी दिया हुआ है और दूसरे साइड नदी दिया हुआ है। तो हम पहला देखते हैं, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है, ये सही है। खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे है, ये भी सही है। और जुबा कांगो नदी के किनारे है, ये गलत है दोस्तों। जुबा जो है वो वाइट नाइल के किनारे स्थित है। और जहाँ तक बात आती है तो इराक की राजधानी बगदाद है, नॉर्थ सूडान का खार्तूम है और साउथ सूडान का जुबा है। 7 नंबर आते हैं, ब्रिक्स देशों को निम्नलिखित राजधानियों में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ब्रिक्स है। ब्रिक्स में कितने देश आते हैं। ब्रिक्स में आपको पहला होता है ब्राज़ील हो जाता है, दूसरा रसिया हो जाता है, तीसरा इंडिया हो जाता है, चौथा चाइना हो जाता है और फिफ्थ साउथ अफ्रीका हो जाता है। और हाल फिलहाल में ईरान और बांग्लादेश, शायद बांग्लादेश जुड़ा है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कि और कौन सा देश जुड़ा है। अब बात आती है कि अन्य 3 से भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि दिल्ली जो है वो लैंडलॉक्ड है, मॉस्को भी है वो भी लैंडलॉक्ड है, ब्राज़ीलिया भी है ये भी लैंडलॉक्ड है, और कैपटाउन जो है वो अटलांटिक ओशियन के किनारे बसा हुआ है। तो इस जो थर्ड ऑप्शन है ये तीनों से भिन्न है। जहाँ तक बात आती है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियाँ हैं। एक है आपका कैपटाउन, दूसरा है आपका पेट्रोया और तीसरा है आपको ब्लेनफोर्टेन। 8 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अब एक साइड दिया हुआ अंतरीप यानी कि केप उसको बोलते हैं, एक अवस्थिति दिया हुआ है।
जो कहाँ स्थित है से बता रहा है। तो केप का मतलब होता है कि जो कोई भी क्षेत्र जो समुद्र के अंदर एक त्रिकोण में समुद्र में जा रहा हो उसे केप कहा जाता है। तो केप यॉर्क यह ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। केप हॉर्न चिली में है, ये भी सही है। केप कोमोरिन, दोस्तों केप कोमोरिन भारत में स्थित है, ना कि बांग्लादेश में स्थित है। और केप ऑफ गुड होप यह सोमालिया में नहीं स्थित है, यह डरबन में है, डरबन के पास है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो दोस्तों 1 और 2 सही है, बाकी गलत हैं। तो 1 और 2 किस में है? 1 और 2 आपका पहला ही ऑप्शन आपका 1 और 2 दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। अब 9th पे आते हैं। उच्चावच एक साइड में दिया हुआ है और दूसरा में अवस्थिति दिया हुआ है। अब बोल रहा है, पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कोलोराडो का पठार उत्तर अमेरिका में, बिल्कुल सही है। कारू क्षेत्र ये भी दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। माउंट विंसेंट अंटार्कटिका में है, यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। और मेटाग्रासो का पठार यह साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह उपयुक्त में से सभी होगा। फिर है ग्रेट सैंडी डिजर्ट किस देश में है? तो दोस्तों ग्रेट सैंडी डिजर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में सोनेरन डिजर्ट है, चीन में आपका गोबी भी है और तकलामकान भी है। गोबी ऐसे आपको मंगोलिया और चीन दोनों में पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से मंगोलिया में है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटलस पर्वत किस महादेश में है? तो दोस्तों एटलस पर्वत यह नॉर्थ अफ्रीका में है। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है। एशिया में हिमालय पड़ती है, तिब्बत का पठार पड़ता है, कुन्नुल पर्वत पड़ता है, पामीर का घाट पड़ता है। वही नॉर्थ अमेरिका में रॉकी हो गया, ब्लू माउंटेन हो गया, वाइट माउंटेन हो गया, ये सब नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलगा नदी कौन से सागर में गिरती है? तो दोस्तों बोलगा नदी यह कैस्पियन सागर में गिरती है। उसी प्रकार से देखते हैं ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में डेन्यूब नदी गिरती है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से एक और नदी निकलती है, राइन नदी निकलती है जो अल्प्स पर्वत है उससे और जाती है। और राइन नदी जो है वो आपका उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, और वही डेन्यूब नदी है वो ब्लैक सी में गिरती है। उसी प्रकार से रेड सी है, तो रेड सी जो है वो आपका उसी से आपका स्वेज नहर निकलती, स्वेज नहर अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ती है, स्वेज नहर। 13 ऑप्शन देखते हैं 13। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पहले तो हमको ये देखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हम देखते हैं, तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ से जाते हैं तो पहला मिजोरम आएगा, दूसरा त्रिपुरा आ जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आएगा, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद आपका गुजरात आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन उत्तराखंड दिया हुआ है जो कि गलत है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। और वही हम फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं एलिफेंटा। तो दोस्तों एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। न्यूमूर हो गया, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण भी बना हो रहता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। फिर 15 नंबर है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों
यह गुजरात सेकेंड ऑप्शन, यह सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। उसी प्रकार से हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट से स्थित हैं, तो टोटल 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से स्थित हैं। और अगर हम इसी प्रकार से देखते हैं कि सबसे एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो सजाने के लिए दे देता है कि लंबाई के क्रम में सजाइए। तो दोस्तों पहला जो होता है गुजरात आता है सबसे लंबी तटरेखा वाला, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है, महाराष्ट्र आता है और केरल आता है। उसी प्रकार से अगर छोटे में सजाने के लिए आपको बोल दे तो सबसे छोटा गोवा का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद कर्नाटक का है और उसके बाद महाराष्ट्र का है। और दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो दोस्तों वह आंध्र प्रदेश की होती है। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं, थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में है, तो दोस्तों थ्री गॉर्जेस डैम यह चीन में है और चीन के हुबेई प्रांत में यांगची नदी पे यह अवस्थित है। और उसी प्रकार से एक करीबा बांध दिया जाता है। करीबा बांध जो है वह जिम्बाब्वे में है और यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 70 नंबर में आते हैं, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं जुड़ी हुई है, तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो हम जहाँ पे आते हैं थर्ड ऑप्शन पे आते हैं तो देखते हैं पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। दोस्तों ये सभी बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। बाकी जो आपका फर्स्ट में ऑप्शन के अनुसार भी अगर आप छांटना चाहें तो फर्स्ट में ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया हुआ है जो कि नहीं है, सेकंड में आपका मणिपुर दिया हुआ है जो कि नहीं है, फिर फोर्थ में आप हिमाचल प्रदेश जो कि नहीं लगती है। तो आप ऑप्शन के साथ भी इसको छांट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी याद ही रहे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं इंदिरा पॉइंट भारत में ही है, कोलाबा पॉइंट ये भी भारत में ही है, पॉइंट किलिमेरो ये भी भारत में है, पॉइंट पेड्रो दोस्तों यह भारत में स्थित ना होके यह श्रीलंका में है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह श्रीलंका यानी कि पॉइंट पेड्रो हो जाएगा, ये जो कि श्रीलंका में है। फिर 19 पे आते हैं, दिल्ली किसकी राजधानी है, तो दोस्तों दिल्ली भारत वाली दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्वी तिमोर जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आप जानते होंगे ताशकंद होती है। कजाकिस्तान का अस्ताना अभी इसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया है। और लाओस की राजधानी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भारत में कोयला किस चट्टान समूह में मिलता है, तो दोस्तों भारत में कोयला गोंडवाना क्रम में मिलता है। जहाँ तक बात आई धारवाड़ में खनिज बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, विंध्यन में भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धारवाड़ में खनिज पदार्थ मिलते हैं जिसमें लोहा मैग्नीज हो गया। गोंडवाना में कोयला ज़्यादातर मिलता है। 21 नंबर है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो पहला ऑप्शन है हिमालय, गलत है। दक्कन का पठार में दोस्तों दक्कन का पठार और गारो खासी जयंतियाँ ये सभी एक ही समय में उत्पन्न हुई हैं, इसलिए यह दक्कन के पठार का भाग कहलाता है। भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है, तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई ये भी तमिलनाडु में है। नल्लामलाई ये आंध्र प्रदेश में है और कार्डमम एक केरल में है। तो दोस्तों कार्डमम या इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है,
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कार्डमम होगा, जो कि केरल में है। 23 नंबर पे आते हैं, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो दोस्तों हिमालय जो है ये सबसे नवीन पर्वतमाला है। विंध्यन इसके बाद का है। अरावली हमारे सबसे पुराना पर्वतमाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अरावली होगा। 25 नंबर पे आते हैं, उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो दोस्तों धौलाधर यह हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। त्रिशूल उत्तराखंड में है। कामेत ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो नंदा देवी होगा। नंदा देवी इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 26 नंबर है, कयाल निम्न में से क्या है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि का क्षेत्र, गलत है दोस्तों। केरल के तट पर मिलने वाले लैगून, ये सही है। केरल के तट पे जो लैगून मिलता है उसी को हम लोग क्याल बोलते हैं। और एक और उसका नाम है, मतलब लैगून झील भी कहलाता है। लैगून झील में आपका पुलिकट हो गया, आपका चिल्का झील हो गया, ये सब ही लैगून झील है। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? यानी कि हमको उत्तर से दक्षिण की ओर हमको सजाना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती। ये नीलगिरी गलत हो जा रहा है। फिर सेकंड में है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। दोस्तों ये राइट आंसर होगा। फिर 28 है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हिमालय के किस क्षेत्र में, यानी कि ये जो बांटा हुआ है ये नदी के अनुसार बांटा हुआ है। तो पंजाब हिमालय जो आती है ये आती है आपका सिंधु और सतलज के बीच में, पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय आती है सतलज और काली के बीच में। वही नेपाल हिमालय आती है काली और तीस्ता के बीच में। और असम हिमालय आती है आपको तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मिलती है, जिसमें एवरेस्ट सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जो नेपाल हिमालय में मिलती है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से क्रेटर से निर्मित झील कौन सा? यानी कि ज्वालामुखी की बात किया जा रहा है। तो ज्वालामुखी से भारत में केवल एक ही झील है, वो है लोनार झील। बाकी चिल्का झील जो है वो समुद्र से हटने के कारण हुआ है। डल झील है वो झेलम नदी से बना है। और रुडल्फ झील इंडिया का नहीं है। तो वही डल झील जम्मू कश्मीर में है, चिल्का आपका उड़ीसा में है, और नोलार जो है ये महाराष्ट्र में है। 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों क्षिप्रा जहाँ पे उज्जैन बसा हुआ है, और यह चंबल नदी का सहायक नदी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको और भी जानकारियाँ मिली होगी। दोस्तों मैं इसी प्रकार से आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए